उपवास का मतलब यह होता है कि मैं अपने कुछ समय को इसलिए अलग करूंगा, अलहदा करूंगा, उस समय की मैं इसलिए इज्जत करूंगा क्योंकि उस समय मैं अपना पूरा जो ध्यान है वो खाने की तरफ केंद्रित नहीं करूंगा पर परमेश्वर की तरफ केंद्रित करूंगा। एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी है वो ये है, उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है कि हम परमेश्वर में बढ़ें। अगर आप खाली भूखे ही रहे पर आपने परमेश्वर के साथ संबंध नहीं स्टैब्लिश किया, आपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छा नहीं किया, आप परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ पाए, आप उसके सामने बैठ के प्रार्थना, याचना, दुआ नहीं कर पाए, पूरा दिन उसका मनन नहीं कर पाए, तो आपके उपवास का कोई फायदा नहीं। यह सिर्फ एक रीति रिवाज है जिससे कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आप अपने मन में कुछ देर के लिए खुशी जरूर हासिल कर लें यह सोच के कि मैंने कुछ किया है, पर मैं आपको यह बताना मांगता हूं, जब आप उपवास करते हैं तो इसलिए नहीं होता है कि आप परमेश्वर को यह बताएं मैंने कुछ कर लिया है, पर आप उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि तू कुछ कर। फिर से समझा रहा हूं, ये वाली बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम उपवास करते हैं तो कई बार इस बात का घमंड करते हैं कि मैंने कुछ किया है, मैंने उपवास किया है। ये गलत है। जहां आप ये सोच रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया, उपवास का मकसद ही टूट गया। जब आप उपवास करते हैं तो इस मनसा से नहीं करते हैं कि मैं क्या अकम्प्लिश कर रहा हूं, आप इस मनसा से उपवास करते हैं कि खुदा इसके बाद क्या करने पे है। उपवास आपकी दीनता को दिखाता है। उपवास ये दिखाता है कि मैं अपनी शक्ति के ऊपर अब निर्भर नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर कर रहा हूं। अरे जब हम खाना खा के ताकत पाके कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस कमजोर शरीर से क्या कर पाएंगे। फिर से बता रहा हूं, जब हम खाना खा के ताकत पाके कुछ नहीं कर पाते हैं तो कमजोरी की हालत में और भूख की हालत में क्या कर पाएंगे। दया की बात तो यह है, अनुग्रह की बात तो यह है कि परमेश्वर आपकी इस दीनहीन दशा को देख के करुणा करता है और आपके ऊपर आशीष देता है।